नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और सीधे न्यूज रूम के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें विस्तार से दिखाएंगे। अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो सीधे न्यूज रूम से हर वो खबर जो जाननी आपके लिए जरूरी है अगले आधे घंटे में हम आप तक पहुंचाएंगे। चारुल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधे न्यूज रूम से खबरें आपको दिखाने वाले हैं, जिस पर हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे, तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं वो अहम खबरें जिनके बारे में आज हम खबरें सीधे न्यूज रूम में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको वो खबरें बताते हैं। श्रद्धा को इंसाफ कब? सबसे पहली खबर, आखिर श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा? बिल्कुल। और दूसरी खबर कौन सी है आपको बता देते हैं। गुजरात का गदर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन नेताओं की रैली है, जनसभाएं और क्या क्या मुद्दे उछाले जा रहे हैं गुजरात के लिए, यह भी हम आपको इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में दिखाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद आतंकियों की अब खैर नहीं, क्योंकि बीएसएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इसके अलावा चौथी अहम खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। दरअसल चौथी खबर ये देखिए, $8 में ब्लू टिक पर रोक लगा दी गई। फिलहाल ट्विटर ने एलन मस्क के हाथों में जैसे ट्विटर गया तो $8 में ब्लू टिक बेचने की एक तरीके से बात कही गई, लेकिन इस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रद्धा मर्डर केस की। हम बात कर लेते हैं क्योंकि ये सुर्खियां बटोर रहा है ये केस, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सामने आना अभी बाकी है, जिसका निकल करके सामने आना बाकी है। तो इस पूरे मामले में क्या अपडेट है बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी खबर इस मामले में, सबसे बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन इस याचिका को ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए 200 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम बनाई गई है, जो इस समय लगातार जांच कर रही है। कुंदन। तो श्रद्धा मर्डर केस में देखिए सबूतों की जांच पड़ताल की जा रही है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है, नार्को टेस्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार है। अब 4 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई है आफ्ताब की, और इन सब के बीच जो याचिका लगाई गई थी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा मर्डर को बीत चुके हैं, सबूतों को नष्ट किया गया है, ऐसे में सीबीआई जांच हो, लेकिन यह याचिका खारिज कर दी गई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस में दरअसल सबूतों का अभाव है। पुलिस के हाथ अभी भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस पुख्ता सबूत हासिल करने की कोशिश कर रही है। जिस आरी से, जिस ब्लेड से श्रद्धा की बॉडी के पार्ट के टुकड़े किए गए, वो हथियार भी अभी बरामद नहीं किया गया है। तो यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो तमाम चीजें कहां पर हैं। और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, चलिए बड़ी खबर स्क्रीन पर आने वाली है। ये देखिए बड़ी खबर स्क्रीन पर है। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, आरोपी आफ्ताब का आज ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये अभी जानकारी मिल रही है। नार्को टेस्ट को लेकर के अपडेट फिलहाल नहीं है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कराने का फैसला किया गया है और साकेत कोर्ट से इसकी मंजूरी मिल गई है। तो अदालत से जिस मंजूरी की दरकार थी वो मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल। देखिए, तो पॉलीग्राफ टेस्ट आज होना है और अब यहीं से सच्चाई निकल करके सामने आएगी, ये भी दिल्ली पुलिस मान करके चल रही है। तो ये बड़ी खबर है कि आफ्ताब का अब पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। ये मंजूरी मिल गई है, साकेत कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाना है। और ये दिल्ली पुलिस शायद इससे कोई अहम सुराग हासिल कर पाए, इस चीज का इंतजार दिल्ली पुलिस को भी है, क्योंकि सबूत के नाम पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है कुंदन। और जब तक सबूत नहीं मिलता है तब तक पुलिस के लिए यह केस जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी कुछ करना है अभी उनको, नार्को भी करानी है, पोली भी करानी है, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो उनके इस ग्राउंड पर उनको दिया गया। जो कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर को नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आफ्ताब ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट कर रही है। जो है स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं।
ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा, उससे भी उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस इतना ही हो। गुस्से में उससे ये हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही नहीं बताया कि मैं क्यों किया। जो विक्टिम थी उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया बस। सर उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ किसी तालाब का साइड प्लान वगैरह भी बताया जहाँ हाँ, वो साइड प्लान बताया, वो साइड प्लान पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है दिल्ली पुलिस लेके जाएगी उसको, उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। एक बार तो बड़ी खबर यह है कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज करवाया जाना है और पुलिस ये मानकर चल रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से शायद कोई सुराग पुलिस के हाथ लगे, क्योंकि सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ खाली हैं और इसी वजह से यह हत्याकांड जो है वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो बड़ी खबर इस हत्याकांड से जुड़ी हुई दो रही है कि एक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और दूसरा ये कि साकेत कोर्ट ने जो मंजूरी दी है पॉलीग्राफ टेस्ट की, वो पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजार इस समय किया जा रहा है कि किस समय पॉलीग्राफ टेस्ट है। तो जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज संभव है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा आफताब का। तो पॉलीग्राफ टेस्ट से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो जो बोलेगा वाकई वो सच्चाई है या नहीं है। उसके बाद नार्को टेस्ट आखिरी विकल्प होगा, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला लिया गया है। पहले कल तक खबर ये आ रही थी कि सीधे नार्को टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को भी मंजूरी साकेत कोर्ट ने दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो आफताब कह रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। वो कह रहा है कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम के पास एक मॉल के पीछे उसने झाड़ियों में फेंक दिया था। कल लगातार वहां पर छानबीन पुलिस की टीम करती रही मेटल डिटेक्टर के जरिए, लेकिन वहां पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि जो आफताब कह रहा है उसमें सच्चाई कितनी है, यह पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच्चाई सामने आएगी। नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि कुछ हासिल होगा पुलिस को और कुछ कॉन्क्रीट सबूत हाथ लगेगा पुलिस को। चलो बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद क्या होता है, क्या पुलिस को सबूत मिलेगा। इससे जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको बताते हैं और दिखाते हैं क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, जिसके जरिए पुलिस चाहती है कि उसे कोई हिंट मिल पाए सबूतों को लेकर। इसका मकसद झूठ और सच का पता लगाना होता है। तो अभी तक जो आफताब ने बताया है उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें झूठ कितना है, यह पहले पता लगाने की कोशिश होगी। नार्को टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, उसमें भी आपकी दिल की धड़कन और बॉडी का जो रिएक्शन देखा जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में भी वही है, इसमें आप जवाब नहीं देते हैं, आप हाँ और ना में जवाब देते हैं और उसके बाद आपकी दिल की धड़कन और बाकी चीजें बॉडी में जो बदलाव होता है उसे मैप किया जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। चलिए अब नार्को टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। नार्को टेस्ट करने के लिए व्यक्ति को पहले बेहोश किया जाता है, यानी सेमी कॉन्शियस स्टेट में उसके बयान लिए जाते हैं। व्यक्ति सेमी कॉन्शियस स्थिति में पहुंच जाता है। हालांकि कोर्ट का यह कहना है कि नार्को में जो बयान दिए जाते हैं उसे आप सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी पूछताछ में। लेकिन नार्को टेस्ट में जो सच्चाई आफताब अगर उगलता है, तो हम कह रहे हैं कि अगर नार्को टेस्ट में सच्चाई उगलता है और उसके आधार पर पुलिस सबूत इकट्ठा कर लेती है, तो सबूतों को कॉन्क्रीट तरीके से कोर्ट में पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से और उसके आधार पर आफताब को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए नार्को टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और उसके बाद जाकर के कहीं नार्को टेस्ट होगा। बिल्कुल, अपराधी जो व्यक्ति है वो कल्पना नहीं कर सकता है कि आखिर किस तरह के टेस्ट से वो गुजरेगा, लेकिन उससे पहले आरोपी की मंजूरी भी जरूरी है। ऐसी स्थिति में झूठ बोलना लगभग नामुमकिन होता है। बिल्कुल, तो इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अली शरीर की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली के चर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता की तरफ से पेश किए गए तथ्यों को कोर्ट ने नकारते हुए याचिका खारिज कर दी है। यानी कि
हाईकोर्ट के में ये साफ कहा गया कि जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र क्यों की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने साफ कहा था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोताही बरती जा रही है इस पूरे मामले में। अगर सीबीआई को जांच ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। तो आज पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पे जुर्माना भी ठोका है, इसलिए कि जब पूरे मामले की जाँच दिल्ली पुलिस कर रही है तो फिर सीबीआई को क्यों जाँच सौंपी जाए। कैमरामैन नरेश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो सहयोगी अली शरर की रिपोर्ट आपने देखी, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अली देखिए, जिस तरह मामले में ये कहा जा रहा था कि सीबीआई से जांच कराई जाए, फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है और अब ये है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। देखिए बिल्कुल चारुल, आपको बता दें एक याचिकाकर्ता ने ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन आज पूरी तरह से उस जांच को उस याचिका को नकारते हुए कोर्ट ने फटकार लगाई है और उस याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी ठोका है। यानी कि इस मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के होनहार 200 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, लगातार छानबीन जारी है। कल भी गुरुग्राम में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, आज फिर ऑपरेशन चल रहा है। तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिरकार हत्या करने में जो उपकरण इस्तेमाल किए गए थे वो कहाँ हैं। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन अपना जारी किए हुए है। अगर आप बात की जाए नार्को टेस्ट की, तो नार्को टेस्ट के लिए 4 दिन की जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि 4 दिन तक और आफ्ताब दिल्ली पुलिस के अंडर में रहेगा और उससे तमाम सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। इससे पहले अभी अंबेडकर अस्पताल जो दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पर नार्को टेस्ट होना है और इससे पहले जो एक छोटा टेस्ट माना जाता है उसकी भी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, क्योंकि पहले उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है और उसकी जो बीपी चेक किया जाता है कि आखिरकार है नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले। बहुत शुक्रिया अली इस तमाम जानकारी के लिए।